हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे से बड़ों को मेरा पहला और मेरे से छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मेरा नाम है ज्योति नेगी, मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है आज। तो मैं अपने फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। क्योंकि हम किसी भी इंसान के बारे में जानते हैं तो उसका सबसे पहले उसका परिचय लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से एक छोटे से गाँव में तलकोट में रहती हूँ। तलकोट में मेरा एक छोटा सा गांव है। आने वाले अगले व्लॉगों में, नेक्स्ट व्लॉगों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा था मेरे साथ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मैं आप लोगों को अपना गांव, अपना शहर, हर चीज़ दिखाऊंगी। जहां मैं जाऊंगी, जो मैं करूंगी। तो दोस्तों, उसके बाद आता है उसका परिवार। क्योंकि हम किसी भी इंसान के बारे में जानते तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स रहते हैं। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 5 साल का छोटा सा बेटा। तो दोस्तों, फैमिली हम 5 मेंबर्स रहते हैं। तो बेटा तो छोटा ही है, हम 4 बड़े हैं। तो हम भी कोई जॉब वॉब वाले को कोई नहीं है। सारे लोग गांव में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं। गाय भैंसों से अपना घर का मतलब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, देख लेते हैं। तो उसके बाद आता है कि उसका पुराना घर, मतलब मेरा मायका। क्योंकि हम किसी भी इंसान के बारे में अगर जानते हैं तो उसके बचपन से जानना चाहते हैं कि वो कैसे पला बड़ा, कैसे जीवन बिताया है उसने, कैसी व्यवस्थाओं में रहा है। क्योंकि हम जो बचपन से इंसान करता है, देखता है, वही चीज़ें उसको बड़ी होकर भी वही माइंड में आती हैं उसकी। वो कि किस इंसान से रहा है, कैसे माहौल में रहा है, कैसे जीवन बिताया है उसने अपना। उसी हिसाब से हम उसके नेचर के बारे में भी जानते हैं। उसकी मतलब बचपन से की हुई जो हरकतें होती है, जो बातें होती हैं, जैसे हम जीवन बिताते हैं, आने वाले टाइम में हमें पता चलता है कि ये इंसान इस टाइप का है, ऐसे रहा है, ऐसे माहौल में रहा है। तो मेरे मायके में 8 मेंबर्स थे हम। 7 बहनें हैं हम। एक मेरी मम्मी है। पापा को तो एक्सपायर हुए 9 साल हो गए। तब तो हम छोटे ही थे। एक दीदी की शादी करके गए थे पापा। तो अभी मेरी 3 बहनों की शादी फिर मेरी मम्मी ने कर दी है। एक मेरी, 2 मेरी बहनों की। बड़ी वाली दीदी की तो पहले ही पापा करके गए थे। अभी 3 बहनों की शादी और करनी है। वो मेरे मायके में एक छोटी सी दुकान है हमारी बैंक के सामने, जिससे हमारा थोड़ा मम्मी खर्चा वर्चा चला लेती है। बहनों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, कुछ उनकी शादी करना, हर चीज़ दुकान से डिपेंड रहता है। तो बहुत बड़ी बात है हमारी मम्मी के लिए भी क्यों एक छोटी सी दुकान से इतनी बहनों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और शादी कर रही हैं। मतलब क्योंकि हमने भी बचपन से बहुत कठिनाइयाँ देख रखी हैं। 7 बहनें थी, पापा बचपन से गुजर गए थे। तो हम भी ऐसे माहौल में रहे हैं, ऐसे बचपन गुजारा है हमने अपना। कि आने वाले नेक्स्ट ब्लॉगों में आपको बताते रहूँगी कि हम क्या थे, कैसे किस कहाँ पहुँचे हैं, क्या हैं। ये अपनी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा आती हैं इंसान को कि हम कैसे रहे, क्या किया। क्योंकि मैं भी लोगों की व्लॉग्स देखती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ। अच्छा लगता है, हर कोई अपने गांव के बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है कि हम कैसे रहे, क्या रहे। कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छी परवरिश में रहे हैं, मतलब किसी भी ऐसी परेशानियाँ नहीं देख रखी हैं। हालाँकि हमने भी इतना वो नहीं देख रखा है, मतलब कि जिससे हम बोले कि हम ऐसे माहौल में रहे हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से जीवन बिताया है। जिस हिसाब से हम 7 बहनें थे, पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी ने बहुत अच्छा पालन पोषण किया है हमारा। तो दोस्तों, उसके बाद आता है कि मेरा गाँव, मैं आने वाली नेक्स्ट अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी तो मैं बकरियाँ चराने गई हूँ। तो मैं बकरियाँ चराने गई थी, ऐसे बैठी थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ। मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि तू गाँव में रहती है, तू व्लॉग बना। सारे लोग आजकल व्लॉग बना रहे हैं, अपना गाँव दिखा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तू भी बता। क्योंकि मैं ऐसे बोलते रहती हूँ, बोल रही थी कि तू बहुत बोलती है तो व्लॉग भी बनाया कर, व्लॉग में बोला कर। हर कोई अपनी बातें शेयर करता है। क्योंकि जो हमने जीवन बिता रखा है, जिस हिसाब से हमने मतलब पास्ट को सोच के टेंशन में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें मतलब माइंड में बहुत दिक्कत होती है ये सोचने में कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जिससे माइंड बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता है कभी कभी। तो वो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तू व्लॉग बना, व्लॉग में थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा तेरा और तेरी बातें भी शेयर हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो, आज बकरी चराने गई थी, बैठी थी, मैंने कहा क्यों ना व्लॉग भी बनाया जाए आज अपना। तो ऐसी है, बकरियाँ वकरियाँ चरा रही थी मैं इस ब्लॉग में। क्योंकि अगर जैसे मैं अपने बेटे के लिए भी बना रही हूँ ये ब्लॉग। क्योंकि जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, हम बचपन में शैतानियाँ करते थे, चाहे कुछ भी करते थे, आ ही जाती हैं बातें। कभी कभी बोलती हैं कि तुम बचपन में ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो हम सोचते हैं कि यार हम बचपन में कैसे होंगे, कैसा करते होंगे।
तो वही चीज़ मैं एक मेमोरी में एक कैप करना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर मेरा बेटा कुछ भी शैतानी करे, कुछ भी करे, तो मैं मतलब उसको कैप करूँ, उसको अपने व्लॉग में लूँ। आने वाले टाइम पे चाहे चाहे कुछ हो, मैं अपने बेटे को बताऊँ तो दिखाऊँ कि देख तू बचपन में ऐसा करता था, ये करता था, वो करता था। आने वाले टाइम पे देख ही रखा है कि किसने कैसा है, क्या है, 2 दिन की ज़िंदगी है। तो बहुत सारी बातें हैं व्लॉग में कि जो हमें यादें आती हैं, हम देखते हैं। अच्छी बातें भी हैं, अपने गाँव के बारे में बताते हैं, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होता है कि गाँव के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे गाँव में ये सुविधाएँ हैं, ये नहीं है। आने वाले टाइम पे क्या पता हमारे भी गाँव अगर कुछ दिक्कतें हैं, कोई अच्छा इंसान हमारा व्लॉग देखे तो क्या पता हमारे गाँव में भी कुछ सुविधाएँ आ जाएँ। एक होता है तो मैं सारे लोगों के ऐसे व्लॉग्स देखते रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था कि ये यहाँ से है, ये व्लॉग करता है, ये करता है, तो अच्छा लगता था। मैंने कहा क्यों ना, ऐसा तो कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं गाँव में ही रहती हूँ, बस गाय भैंसों का वो इधर-उधर जाओ, गाय भैंसों का काम करो, कभी-कभी आना-जाना हो जाता है ऊपर नीचे शहरों में या कहीं। तो जो भी है, जैसा भी करूँगी, जो भी होगा मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाते रहूँगी। तो मेरे फर्स्ट व्लॉग था, थोड़ा मुझे हिचकिचाहट भी हो रही है, आप लोग समझ रहे होंगे। अभी व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आने वाले व्लॉगों में आपको बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों से और बहुत कुछ दिखाने को भी मिलेगा आप लोगों को अपने गाँव के बारे में, अपने बारे में। आने वाले टाइम पे अपनी हर चीज़ की एक मतलब हर चीज़ के बारे में आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे रहा, क्या किया, कब क्या किया। जैसे जिस हिसाब से आपके कमेंट आएँगे उस हिसाब से आपको आंसर भी मिलेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। 2 दिन की ज़िंदगी है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एन्जॉय करो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।